हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज हम आईजी ट्यूटोरियल्स में बहुत लोगों का जो फेसबुक ग्रुप है उसमें डिमांड था कि ज्योमेट्री का जो है सेशन स्टार्ट किया जाए। तो आज से ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको मे भी 2-3 जो सेशन आएंगे वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि वो पूरा थियोरेटिकल पोर्शन होगा। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, बट जो भी न्यू बिगनर्स है, जो नया नया तैयारी करना शुरू किए हैं 2017 के लिए, तो चूंकि आप लोगों से मैंने बोला था कि जब भी मैं ज्योमेट्री शुरू करूंगा या जो भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा उसको एकदम जीरो लेवल से ले जाऊंगा और पूरे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे उसमें। तो मे भी आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे जो पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, बट न्यू बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि एकदम जीरो लेवल से वो शुरू करें। तो आज के सेशन में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे, जो क्या बेसिक्स है ज्योमेट्री को उसको देखेंगे। और तो ज्योमेट्री के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू विल स्टार्ट आवर टॉपिक। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री का जो बेसिक्स है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री। तो जस्ट एक आपको इसका जो है ज्योमेट्री का डेफिनीशन है, हालांकि ये आपको काम में आने वाली तो है नहीं, फिर भी मैं आपको जस्ट इसका जो डेफिनीशन है ज्योमेट्री का, उस डेफिनीशन को मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये डेफिनीशन है क्या। तो एक्चुअली ज्योमेट्री को जो है ग्रीक भाषा में, जब भी ज्योमेट्री को शुरू किया गया था बहुत पहले, तो उसको ग्रीक भाषा में जो है ज्योमेट्री को हम लोग बोलते थे जियो प्लस मेट्रिन। ठीक है, जियो प्लस मेट्रिन ज्योमेट्री को बोलते थे। तो जियो का मतलब जो होता है अर्थ होता है, चलिए, और जो इसका मतलब होता है वो मेजर होता है। मतलब कि पहले ज़माना में जब भी कोई लैंड वैंड या कोई भूमि को हम लोग मेजर करने के लिए या कोई एरिया को मेजर करने के लिए जो है ज्योमेट्री का यूज करते थे। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है, हालांकि इसका आपको कोई यूज नहीं होगा। तो ज्योमेट्री में जस्ट अभी आज के सेशन में कुछ सेशन तक आपको बेसिक्स चलेगा। तो ज्योमेट्री के सेशन में मेरे तरफ से मैं अपना इनपुट दूंगा कि एटलीस्ट 25 पार्ट्स तो इसके होंगे ही होंगे, बट पता नहीं अभी कितने पार्ट्स बन पाएगा इसको, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 या उससे ज़्यादा इसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो हर एक पार्ट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। जस्ट अभी बिगनिंग है, तो आप लोग बोर ना हो, क्योंकि हम लोगों में से 99% लोगों को जो थियोरेटिकल पोर्शन, थ्योरी का जो पोर्शन रहता है बहुत बोरिंग लगता है, हर एक आदमी को बहुत बोरिंग लगता है। फिर भी जो न्यू कमर्स है, जो मतलब फ्रेशर्स है तैयारी करने के मामले में, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एकदम जीरो लेवल से शुरू करें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हम लोग का ज्योमेट्री में कैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका बेसिक। तो एक्चुअली जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को आपको 3 पार्ट्स में जनरली बांटा गया है। एक होता है प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री कहने का मतलब कि डील्स विथ लाइन, जिसमें लाइन का हम लोग स्टडी करते हैं, वो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर आता है। जैसे कि आपको सपोज एक ऐसा कुछ पैरेललोग्राम दे दिया जाए, या आपको एक रेक्टेंगल दे दिया जाए, या एक स्क्वायर दे दिया जाए, ये सारे के सारे आपको लाइन से ही फॉर्म होते हैं। तो ये सब प्लेन ज्योमेट्री के अंदर आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का मतलब कि यदि इसको एक्स एक्सिस अपन लेते हैं, वाई एक्सिस इसको लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट जो डील्स विथ पॉइंट का जो स्टडी हम लोग करते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसको कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स और वाई। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में, तो उसको अपन बाद में कवर करेंगे। अभी जो हम लोग का मेन फोकस होगा वो प्लेन ज्योमेट्री पे होगा। प्लेन ज्योमेट्री पे मेन फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग से सेशन अपन लेंगे, जो भी 3-4 पार्ट्स बनेगा। हालांकि बहुत बेसिक्स ही पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीजीएल में, बट इसको अपन अभी नहीं कवर करेंगे। एक होता है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री कहने का मतलब कि डील्स विथ प्लेन्स। सपोज आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, सिलेंडर 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर में यदि इसको अपन बहुत सारा कट करें तो इनफाइनाइट प्लेन से ये सब जो है सिलेंडर का शेप जो बना हुआ है वो इनफाइनाइट प्लेन से, मतलब कि इसमें अपन प्लेन का स्टडी करते हैं। हालांकि 3D फिगर्स में अपन को ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, इसको 2D से लेकर के आपको जो है इसका आपको
मेंसुरेशन जो होता है, मेंसुरेशन पे ही हम लोग को सीजीएल में पूछा जाता है। इसका कुछ इक्वेशन वो हायर लेवल मैथमेटिक्स में पूछा जाता है सॉलिड ज्योमेट्री का। सॉलिड ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशनल फिगर है उसका हम लोगों को केवल मेंसुरेशन मतलब कि एरिया निकालना पूछा जाएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो इस वाले चीज़ को जो है अपन मेंसुरेशन जब भी स्टार्ट करेंगे तो मेंसुरेशन के टॉपिक्स में इसको कवर करेंगे। अभी जो अपना मेन फोकस रहेगा, मेन फोकस अपन किस पे रहेगा, मेन फोकस हम लोगों का अभी रहेगा प्लेन ज्योमेट्री पे, ठीक है। तो प्लेन ज्योमेट्री को हम लोग आगे देखते हैं कि फिर इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो ज्योमेट्री में जो है हम लोगों को जनरली जो है 0 डिमेंशनल शेप का बात होगा, 1 डिमेंशनल का होगा, 2 डिमेंशनल का होगा, 3 डिमेंशनल। 0 डिमेंशन कहने का मतलब जो एक पॉइंट है, जो एक पॉइंट होता है उसको 0 डिमेंशनल बोला जाता है। 0 डिमेंशनल इसलिए बोला जाता है कि पॉइंट में का जो कोई शेप नहीं होता है, न इसमें कोई लेंथ है, न हाइट है, न विड्थ है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं इसमें होता है, इसलिए इसको 0 डिमेंशनल बोला जाता है। 1 डायमेंशनल कहने का मतलब कि कोई एक लाइन हुआ, लाइन 1 डायमेंशनल फिगर हुआ, या लाइन सेगमेंट हुआ, या कोई रे हुआ, ये सब 1 डायमेंशनल फिगर के अंदर आता है। 2 डायमेंशनल फिगर कहने का मतलब वैसे ही पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल आपका हो गया, सर्कल लेंगे या कोई रोम्बस को अपन लेंगे, रोम्बस, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर हुआ। 3 डायमेंशनल फिगर में आपको क्या आ जाएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा, क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, इसको स्फीयर आएगा, ये सारा चीज़ जो है आपको 3 डायमेंशनल फिगर में आएगा। फिर इस तरह से आपको क्या आएगा, प्रिज्म आएगा, पिरामिड आएगा। तो ये सारा चीज़ जो है 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है इस सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे मेंसुरेशन में, ठीक है। तो अभी इसको अपन साइड में रख लेते हैं। अपन अभी 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल चीज़ों का जो ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना है उस पर अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हम लोगों का। तो अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे 0 डायमेंशनल फिगर जो है उसके बारे में। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया था पॉइंट में कोई नो शेप नो साइज होता है। इसका का मतलब कि ये वाला चीज़ यदि पॉइंट है तो इस पॉइंट में क्या है, ना तो लेंथ है, ना ही विड्थ है, और ना ही हाइट है, इसमें कोई चीज़ होता ही नहीं, इसीलिए इसको 0 डायमेंशनल बोला गया है। तो लाइन जो पॉइंट है, पॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, चलिए उस प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे जैसे अपन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ आएगा तो उसको भी कवर करेंगे, बट जो मेन प्रॉपर्टीज़ है पॉइंट का उसको अपन देखते हैं। पॉइंट का पहला प्रॉपर्टी क्या बोला गया, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रन थ्रू ए पॉइंट। सपोज हम लोग के पास एक ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट से तो अपन जितना मन हो सके उतने के उतने अपन लाइन खींच सकते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे क्या हो सकता है, नंबर ऑफ लाइन्स आपको हो सकता है इनफाइनाइट, मतलब कि एक पॉइंट से अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी था आपको पॉइंट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं पॉइंट का क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पॉइंट का बोल रहा है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर को अपन हिंदी में बोलते हैं संरेखीय। कोलिनियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, संरेखीय। इफ ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू देम, मतलब कि 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही कोलिनियर मतलब संरेखीय कब कहा जाता है, जब पासिंग लाइन सेगमेंट मतलब एक ही लाइन सेगमेंट पे यदि बहुत सारा मान ले कि 3 से ज़्यादा ये सारे पॉइंट्स हैं एक ही लाइन सेगमेंट पे, तो ये सारे पॉइंट्स जो है उसको क्या बोलेंगे अपन, सारे पॉइंट्स को अपन बोलेंगे कोलिनियर। कोलिनियर को अभी आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, संरेखीय। संरेखीय बिंदु बोलेंगे, पॉइंट को हिंदी में बिंदु बोलते हैं। यदि ऐसा अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर, यदि ऐसा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर बोलेंगे। नॉन कोलिनियर कहने का मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, असंरेखीय, मतलब कि वो एक रेखा पर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, असंरेखीय। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है पॉइंट का, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रन थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। सपोज कहीं भी प्लेन में, तो हम लोग का प्लेन में 2 पॉइंट दिया गया है, तो इस 2 पॉइंट के बीच में केवल और केवल, सपोज ए बी लाइन है, ए लाइन है, केवल और केवल कितना लाइन खींचा जा सकता है, ओनली 1 लाइन पॉसिबल। केवल कितना लाइन पॉसिबल है,
केवल एक ही लाइन, मतलब कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, कोई भी प्लेन में यदि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उस दोनों पॉइंट्स के बीच में अपन एक ही रेखा, एक ही लाइन खींच सकते हैं। तो ये जस्ट आपके बेसिक्स के लिए था, ये पॉइंट का 3 प्रॉपर्टी था। आगे यदि और भी पॉइंट्स के प्रॉपर्टीज होंगे उसको भी अपन कवर करेंगे, बट जस्ट अभी हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट से रिलेटेड जो 3 मेन पॉइंट्स था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। तो चलिए, ये था 0 डिमेंशनल फिगर का। आगे देखते हैं कि 1 डिमेंशनल फिगर में हम लोग को क्या देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 डायमेंशनल फिगर में आपको क्या आता है, आपको आता है लाइन। 1 डायमेंशनल फिगर में क्या आता है, लाइन। तो लाइन क्या है, स्ट्रेट पाथ विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। चलिए, ये पाथ ले लीजिए, विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, मतलब कि एक दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, मतलब कि इसके पास जो है, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको लाइन बोलते हैं। सपोज इस लाइन पे कोई दो बिंदु है P और यहाँ Q कोई दो बिंदु है, तो इसको हम PQ को क्या बोलेंगे, ये वाला जो PQ लाइन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लाइन को अपन डिनोट करेंगे PQ। चूंकि यहाँ पे बोला गया विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, तो जो लाइन को अपन डिनोट करते हैं, मतलब कि एरो जो है दोनों साइड से। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसको कहने का मतलब होता है लाइन PQ। तो जो लाइन है उसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, दोनों साइड से, एरो का जो मुंह होता है वो दोनों साइड से होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन। जस्ट एक लाइन का मतलब कि जस्ट एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब कि सीधा एक रास्ता है जिसको अपन दोनों दिशा में, दोनों एंड से इनफाइनाइटली अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों छोर से। इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो एंड पॉइंट नहीं होता है, इसके लिए अपन क्या किया, डिनोट करने के लिए दोनों तरफ से एरो का जो है साइन दे दिए। तो लाइन को कैसे डिनोट किया जाता है, PQ, ऐसे करके दोनों साइड से एरो का जो अपन करते हैं एरो दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसको अपन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, पोर्शन ऑफ ए लाइन विच 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स विथ, पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। मतलब कि सपोज ए वाला लाइन अपन ले लेते हैं, इसका तो कोई एंड नहीं है, दोनों सिरा से, दोनों छोर से अपन जितना हो सके जा सकता है, बढ़ सकता है। तो चलिए इसको अपन एक लाइन पे ए बी कोई 2 पॉइंट ले लिए। पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, मतलब कि जो ए बी, इस लाइन का फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ए और बी हुआ। तो जो ए बी होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ए बी को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। बट इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करने के लिए इसमें क्या है कि ए और बी फिक्स्ड पॉइंट है, तो ए बी के ऊपर जो है अपन एक बार दे देंगे। इसका कहने का मतलब कि ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ये आपका लाइन सेगमेंट हुआ। तो लाइन सेगमेंट को कैसे अपन डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर एक बार दे देते हैं। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो रे है, किरण। लाइन सेगमेंट को अपन हिंदी में यदि बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे रेखा खंड। हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखा खंड। तो नेक्स्ट है हम लोग का रे, रे मतलब किरण। उसको देखते हैं क्या होता है वो। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है रे। रे को आपको अभी मैंने बताया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं किरण। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शनल, एंड वन डायरेक्शनल एक्सटेंड करता है, मतलब एक दिशा में एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली, मतलब इनफाइनाइटली। बट यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दे, बट वन एंड विल बी फिक्स्ड, मतलब कि एक जो छोर होगा वो फिक्स होगा और दूसरा छोर को अपन एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सपोज ए वाला जो है ए, इसको अपन फिक्स कर दिए, बट यहाँ पे जो बी है वो फिक्स नहीं है, इस वाले लाइन पे कहीं भी आ सकता है। ए को फिक्स किए बट बी का कोई श्योर नहीं है, बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, या
इन एंडलेसली मतलब इनफाइनाइटली कहीं जा सकता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। तो रे को अपन डिनोट कैसे करते हैं, रे को डिनोट करने के लिए देखिए ए बी तो हो गया एक लाइन, लेकिन उसमें क्या है, एक छोर फिक्स्ड है और दूसरे छोर को एंडलेसली अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब कि एक साइड से एरो आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, मतलब कि किरण बोलेंगे। तो आपको मैं बता दूं लाइन को अपन कैसे डिनोट किए थे, लाइन को डिनोट करने के लिए क्या किए थे, ए बी और दोनों साइड से एरो दिए थे, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड से एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा था लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को अपन कैसे डिनोट किए थे, लाइन सेगमेंट में क्या था कि जो है दोनों पॉइंट आपको फिक्स था, तो इसके ऊपर एक बार दे दिए थे। तीसरा क्या है, किरण, रे को अपन कैसे किए थे, इसमें क्या है, एक पॉइंट फिक्स्ड है बट दूसरा फिक्स्ड नहीं है, तो इसमें क्या किए, एरो के एक साइड से, मतलब कि उसके ऊपर एरो को एक साइड से ही दिए, ए वाला पोर्शन फिक्स्ड है और ए वाला पोर्शन इनफाइनाइटली एंडलेसली कहीं तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये हो गया रे के बारे में। अब चलिए आगे है हम लोग का एक लाइन का, एक और लाइन का ही टाइप का आता है, वो होता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को देखते हैं कि क्या होता है वो। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे पैरेलल लाइन के बारे में, ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो पैरेलल लाइंस को अपन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस को कैसे अपन किए हैं, पैरेलल लाइंस का जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखते हैं। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन है, टू लाइंस इन ए प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन आइदर साइड। सबसे पहले पैरेलल लाइंस को जो हिंदी में बोलते हैं, जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं या जो भी हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं, उनको बता दूं कि पैरेलल लाइंस को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है, या समांतर को एक और बोलते हैं समानांतर, दोनों नाम से इसको अपन जानते हैं। तो इसको क्या बोला गया, किसको पैरेलल, टू लाइंस इन ए प्लेन, सपोज दो लाइन है एक प्लेन में, चलिए ए वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन को अपन मान रहे हैं, तो दो लाइंस है, टू लाइंस इन ए प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट, मतलब कि इसको इनफाइनाइटली दोनों सिरे से यदि अपन एक्सटेंड करें, इनफाइनाइटली दोनों सिरे से यदि इसको अपन एक्सटेंड करें तो कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलना चाहिए, तभी इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो जब भी पैरेलल लाइंस आपस में होगा तो क्या करेंगे, एरो अपन दे देंगे। इसके कहने का मतलब अपन क्या समझ लेंगे, अपन समझ लेंगे कि जो ए है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है, मतलब कि यहाँ भी एरो यहाँ भी एरो, मतलब कि ए वाला लाइन 1 है, ए वाला लाइन 2 है, इसका मतलब कि 1 इज पैरेलल टू, दो पाइप देने का मतलब कि पैरेलल, ऐसे भी अपन डिनोट करते हैं, 1 इज पैरेलल टू 2, ठीक है। तो इसको अपन पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बहुत बेसिक्स से हम लोग ले जा रहे हैं, आप लोगों में से बहुत लोग बोर्ड तो हो ही जाएंगे श्योरली, बट आई इंश्योर यू दैट 2 या 3 लेक्चर होने के बाद यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दिस सेशंस। तो जो भी पार्ट्स होंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बट ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कि उसका बेसिक्स क्या है, उसका रूट क्या है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस चीज़ से अपन एक और चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है और एक कहीं भी मीट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइटली भी एक्सटेंड करेंगे तो कहीं भी मीट नहीं करेगा, इसका कहने का क्या मतलब कि यदि एकदम इस दोनों के बीच की दूरी कहीं भी, किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, वो लंबवत दूरी, कहीं भी लंबवत दूरी यदि निकालना हो, सपोज ए है, ए भी एक लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, या इसको सी डी ले ले, या इसको ई एफ ले ले, या जी एच ले ले, ये जो लंबवत दूरी है, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। क्या होती है, हमेशा समान होती है, ठीक है, हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये एक जस्ट छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसको मैंने बता दिया। इसका कहने का क्या मतलब, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी एच, या नो मैटर जितना आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच ले, हमेशा जो है वो बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक्स था,
इसमें अपन इस सेशन में अपन क्या देखें, ज्योमेट्री देखे, जस्ट उसका डेफिनेशन देखे, बताया कि मैंने कितना वीडियो बनाऊंगा, वीडियोज बनाऊंगा इस पर 25 मैंने अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 25 तो बनेगा ही, मे भी 40 तक भी जा सकता है, आई डोंट नो एक्चुअली, बट 25 एटलीस्ट बनेंगे इसके पार्ट्स। एक बार शुरू किया हूँ तो इसको ख़त्म ही करूँगा ज्योमेट्री को। 25 पार्ट्स है तो 25 डेज मान के चलते हैं। कभी कभी यदि टाइम मिला तो एक दिन में 2 वीडियोज भी डाल सकता हूँ, 2 पार्ट्स भी डाल सकता हूँ। उसके बाद देखें कि ज्योमेट्री में कौन कौन शेप आता है, फिर उसका डायमेंशनल फिगर देखें, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 0 डायमेंशनल में अपन पॉइंट्स को देखें, 1 डायमेंशनल अभी तक देखें कि उसमें क्या लाइंस होता है, लाइंस के टाइप्स अभी तक अपन देखे हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो आज के सेशन में 0 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल के बारे में बात किए। नेक्स्ट सेशन में अपन क्या बात करेंगे, 2 डायमेंशनल शेप में क्या जनरली होगा, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही बेसिक्स चीज़ है। ज्योमेट्री में क्या है, जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, आप नहीं बना सकते क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटा छोटा थ्योरम को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है। तो नेक्स्ट सेशन में अपन एंगल्स के बारे में देखेंगे और एंगल्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से जस्ट एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग मेरा रिक्वेस्ट अब सुन ले, क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट को मैंने मानकर आप लोगों के बीच मैंने वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपका रिक्वेस्ट था कि ज्योमेट्री पे बनाया जाए, तो मैंने आपके बीच ज्योमेट्री का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो अब मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलिए। यदि आप लोग के लिए, आपके रिक्वेस्ट के लिए मैं इतना अपनी तरफ से इनपुट दे रहा हूँ, तो थोड़ा आप भी अपने तरफ से इनपुट दे सकते हैं। लाइक करने में जस्ट 1 या 2 सेकेंड लगेगा। फ्रेंड्स के बीच जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। जो भी नीडी व्यक्ति है, जिनको भी ज़रूरत है, कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। शेयर करना मत भूलिए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई डाउट्स हो तो उस डाउट्स के लिए मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है। फेसबुक ग्रुप का नाम है आपका i.g/tutorials। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वैसे जो इसका लिंक है, इस ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है, जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। कीप आस्किंग योर डाउट्स, कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस। मेरे से पूछिए, ग्रुप में आकर पूछिए, एक दूसरे आपस में एक दूसरे को हम लोग मदद करेंगे। यदि आप लोगों से, मेंबर्स लोग से नहीं हो रहा है, तो आप हमको टैग कीजिए उस क्वेश्चन में, या जो भी डाउट्स है आपका, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो भी आपका डाउट्स हो मैं 100% क्लियर ही कर दूंगा, बट मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए जो मेरे को भी ना आए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जानता हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को भी नहीं आता है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स का जो है क्लैरिफिकेशन ज़रूर दूँ। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।